भवम भवानी धाम की जय। आज की कथा जहाँ कल विश्राम ली थी वहीं से आगे बढ़ेगी और आज हम ताड़का के वध और अन्य राक्षसों के वध की कथा तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। जब विश्वामित्र को मूर्तमान ज्ञान के अखंड नायक श्री राम और परम संत परम भागवत वैराग्य रूपी लक्ष्मण जी मिल गए तो मानो विश्वामित्र जी को महानिधि मिल गई। श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई। आज विश्वामित्र जी का जीवन धन्य हो गया। प्रभु राम व लक्ष्मण ऋषि के साथ अयोध्या से चलकर काफी दूर पहुंचे तो पहली आपत्ति प्रकट हो गई। यह आपत्ति कोई और नहीं ताड़का राक्षसी थी, जिसने बहुत पहले मलद व कारूस नाम के देशों को नष्ट करके इतना उत्पात मचाया कि वह देश फिर बस ही नहीं सके। यहाँ भयानक जंगल हो गया और इसका नाम भी ताड़का वन हो गया। श्री राम इसी वन से होकर गुजरे तो यह सुकेत यक्ष की कन्या जो जम्भ के पुत्र सुंद नामक राक्षस की पत्नी थी प्रकट हुई। ऋषिवर आगे थे। इन्होंने पहले देखा तो प्रभु को संकेत से बता दिया। चले जात मुनि दीन दिखाई सुन ताड़का क्रोध कर आई। चले जात मुनि दीन दिखाई सुन ताड़का क्रोध कर धाई। एक ही बाबान प्राण हर लीना दीन जान तह निज पद दीना। एक ही बाण में प्रभु ने ताड़का का वध कर दिया। इस प्रकार राक्षसों के वध हेतु अवतरित श्री राम ने ताड़का राक्षसी का वध करके राक्षसों के विनाश का श्री गणेश किया। अनेकों ऋषि मुनियों को अपना आहार बना चुकी, अनेकों गांवों को उजाड़ कर जंगल में बदलने वाली ताड़का जगत उद्धारक श्री राम के हाथों मारी गई। मार्ग में विश्वामित्र जी ने श्री राम को बला व अति बला नामक विद्याएं बताई। सभी प्रकार के दिव्यास्त्र प्रभु को प्रदान किए। बला और अति बला अस्त्र विद्याओं के प्रभाव से प्रभु को भूख प्यास व थकान नहीं लगेगी। तब ऋष निज नाथ जी चीन्ही तब ऋष निज नाथ जी चीन्ही विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। जाते लाग न क्षुधा पिपासा अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रमयान कंदमूल फल भोजन दीन भगत हित जान। दूसरे दिन प्रातः काल ऋषि ने यज्ञ प्रारंभ किया था कि मारीच अपने सहयोगियों के साथ आक्रमण कर दिया। चूंकि मारीच को प्रभु को अपनी लीला का अंग बनाना था इस सीता हरण के प्रसंग में, इसलिए मारीच को एक बाण मारा और वह समुद्र के पार चला गया। सुन मारीच निशाचर क्रोही लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बान राम तेहि मारा सत जो जन गा सागर पारा। भगवान के बाण से जब आकाश मार्ग से उड़कर मारीच समुद्र के पार पहुंच गया तो सुबाहु मारीच का छोटा भाई आगे आया। तब श्री राम ने पावकाश से सुबाहु की सेना को भस्म कर दिया। इस प्रकार ताड़का मारीच व सुबाहु के भय से सभी को मुक्त कर प्रभु ने विश्वामित्र जी के आश्रम में निवास किया। इसी समय विदेहराज जनक जी ने मिथिलापुर में धनुष यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अतः विश्वामित्र जी ने धनुष यज्ञ के आयोजन का सविस्तार वर्णन श्री राम से करते हुए इस यज्ञ को देखने की इच्छा प्रकट की।
प्रभु तो रघुवंशी में वीर हैं, इसलिए धनुष यज्ञ की बात सुनकर प्रसन्नता से विश्वामित्र जी के साथ चलने को तैयार हो गए। मार्ग में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, जो गौतम जी के श्राप से पत्थर हो गई थी, का उद्धार करके प्रभु जनकपुर पहुँचे। जनकपुर के बाहर जहाँ बहुत से राजा जो धनुष यज्ञ को देखने के लिए आए थे ठहरे हुए थे, उसी में से एक सुंदर आमों का बगीचा दिखाई दिया। हर प्रकार से उत्तम और ठहरने योग्य स्थान जानकर विश्वामित्र जी ने श्री राम जी से यहीं पर रुकने का सुझाव दिया। पूर्वाहिर सर सरित समीपा, उतरे जह तह विपुल महीपा, देखी अनूप एक अमराए, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहो मोर मन माना, यहाँ रही रघुवीर सुजाना, भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। इधर जनकपुर में महामुनि विश्वामित्र जी के पहुंचने का समाचार जब महाराज जनक को मिला तो मंत्री ब्राह्मणों के साथ हुए ईश्वर से मिलने पहुंचे। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञात, चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुझ तराव यही बात। जनक जी ने अत्यंत आदर के साथ विश्वामित्र जी के चरणों पर अपना शीश रखकर प्रणाम किया। ऋषि ने उन्हें प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद दिया। ये सब शिष्टाचार हो ही रहे थे कि जनकपुर की पुष्प वाटिका देखने गए श्री राम लक्ष्मण का भी उसी समय आगमन हो गया। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। श्री राम के वहां पहुंचते ही जनक जी सहित सभी लोग उठकर खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए, खड़े होते भी क्यों ना, वहां पर पहुंचते ही श्री राम ने जो सभी का हृदय चोरी कर लिया था, श्याम गौर मृदु भयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। जब सभी के चित्त को प्रभु ने चुरा लिया तो चित्त चोर के खड़े रहने की स्थिति में बाकी लोग कैसे बैठे रहते, क्योंकि उनका चित्त तो प्रभु राम के पास था। विश्वामित्र जी ने श्री राम को अपने निकट बिठाया। जनक जी तो श्री राम को देखकर अपने नाम के अनुरूप हो गए, भयो विदेह विदेह विषेखी। और जब न रहा गया तो विश्वामित्र जी से पूछ बैठे, कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक निप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेत कही गावा, उभय वेश धर की सोई आवा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछो सति भाऊ, कहु नाथ जन करहु दुराऊ, इन्हें बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुकहि मन भागा। बस अब यहीं पर कथा विश्राम लेगी। भौम भवानी धाम की जय। अब यहीं कथा विश्राम लेगी।